टैक्स विभाग में सेक्शन हेड बनने के बाद मैंने सबसे पहला काम यही किया कि मैं खुद टीम लेकर अपनी माँ की 500 वाली कंपनी पर छापा मारने पहुंच गया। ये देखते ही माँ मुझे अलग ले जाकर बात करना चाहती थी, लेकिन मैं जानबूझकर थोड़ा पीछे हटा और ऊंची आवाज में बोला, मैं अभी सरकारी ड्यूटी पर हूं, आप जरा दूर रहिए। क्या आपको भूल गया है? यही बात तो आपने मुझे खुद सिखाई थी कि अपने लोगों से दूरी रखनी चाहिए। मुझे आज भी वो साल याद है जब मैं 500 कंपनी में जाने ही वाला था, लेकिन इंटरव्यू के बीच अचानक एक नया नियम जोड़ दिया गया। कहा गया कि इंग्लिश 6th लेवल में 700 नंबर चाहिए और मेरे आए थे बस 699। इसलिए मैं बाहर हो गया। एक साल बाद मेरा गोद लिया हुआ छोटा भाई चुन लिया गया और उसी की खुशी में रखी गई पार्टी में आंटी चेन माँ के कंधे पर हाथ रखकर बोली, सच में लियू मैडम बच्चों का बहुत ख्याल रखती हैं। उन्हें अच्छे से पता था कि श्याओ फान के नंबर कभी भी 700 तक नहीं पहुंचे, फिर भी उन्होंने ये शर्त ही हटा दी। मैंने होठों पर जबरदस्ती मुस्कान लाई और कहा, आंटी आप मजाक कर रही हैं। पिछले साल जब मेरे 699 आए थे तब तो माँ ने मेरे लिए कोई एहसान नहीं किया था। अगर भाई चुना गया है तो वो उसकी अपनी मेहनत है, उसका किसी और से क्या लेना देना। आंटी चेन ने हाथ हिलाया और बोली, अरे कैसे नहीं, पिछले साल वाला नियम तो तुम्हारी माँ ने ही खास तौर पर जोड़ा था। ये सुनकर मैं अंदर तक हिल गया और सीधा माँ की तरफ देखा। माँ ने झेंपते हुए हल्की खांसी ली और बोली, हम माँ बेटे हैं, इसलिए दूरी रखनी पड़ती है। श्याओ फान तो गोद लिया हुआ बच्चा है, अगर वो अंदर नहीं जाता तो बाहर वाले कहते कि हमारा परिवार पराये बच्चे के साथ अच्छा नहीं करता, और उसने इतनी मेहनत की है तो अच्छा नतीजा पाने का हक भी रखता है। मेरे चेहरे की मुस्कान कड़वी हो गई और मैंने कहा, अच्छा अगर आपको इतनी ही दूरी रखनी है तो साल के अंत में जब टैक्स जांच होगी तब मैं भी बिल्कुल कोई नरमी नहीं दिखाऊंगा। मेरी बात सुनते ही खाने की मेज पर छाया शोर पल भर में थम गया। आंटी चेन को शायद तभी समझ आया कि उनसे गलती हो गई है, तो वो तुरंत बात संभालने लगी। उन्होंने कहा, अरे मैं तो नशे में कुछ भी बोल रही थी, तियानछिंग तुम दिल पर मत लो। मैंने उनका बढ़ा हुआ हाथ हटा दिया और अपनी नजरें सामने बैठी माँ पर जमा दी। मैंने पूछा, तो पिछले साल इंटरव्यू में जो नया नियम जोड़ा गया था वो सच में आपका ही फैसला था? माँ चुप रही। पास बैठे पापा ने मेरा हाथ खींचते हुए कहा, अपनी माँ से बहस मत करो। मैंने उनका हाथ झटक दिया और आवाज ऊंची हो गई, क्यों? मेरे 699 आए थे तो आपने लाइन 700 पर ही क्यों रखी? क्या आप सच में नहीं चाहती थी कि मैं अंदर जाऊं? माँ बोली, मैंने कहा ना दूरी रखनी थी। तुम मेरे सगे बेटे हो, अगर तुम अंदर चले जाते तो लोग क्या कहते? उनकी आवाज में गुस्सा भी था और अपने फैसले को सही साबित करने की जिद भी। मैं अपने कानों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। अपने लोगों से दूरी रखने का मतलब यह होता है कि कोई अपने रिश्ते का गलत फायदा ना उठाए, लेकिन मैंने तो अपनी ताकत से सब कुछ हासिल किया था। अगर मैं काबिल नहीं होता, हार जाता, तो मुझे भी कोई शिकायत नहीं होती, लेकिन लिखित और इंटरव्यू दोनों में मैं फर्स्ट था। फिर आप किस बात की दूरी की दुहाई दे रही हैं? उल्टा श्याओ फान के नंबर तो 600 भी नहीं पहुंचे थे, फिर आपने उसकी शर्त ही खत्म कर दी। अब बताइए, असल में किसे दूरी रखनी चाहिए थी? माँ गुस्से से बोली, लिन तियानछिंग तुम्हें इतने साल पाला और अब तुम मुझे इसी तरह जवाब दोगे? इतने में एक ग्लास जोर से जमीन पर फेंका गया और कांच के टुकड़े मेरे पास बिखर गए। माँ अचानक खड़ी हो गईं और मेहमान घबराकर बीच बचाव करने लगे। श्याओ फान लाल आंखों से उन्हें मनाने लगा, भैया माँ को नाराज मत करो, जल्दी से माँ से माफी मांग लो। माँ मेरी तरफ देखती रहीं और बोली, श्याओ फान को देखो फिर खुद को देखो, उसने पूरे 3 महीने तैयारी की तो क्या उसे अच्छा नतीजा मिलने का हक नहीं है? और सबको पता है कि वो मेरे उपकारी की छोड़ी हुई औलाद है। अगर मैं उसका साथ नहीं दूंगी तो लोग कहेंगे कि लिन परिवार पराये बच्चे के साथ बुरा करता है। तुम आखिर घर के बारे में क्यों नहीं सोचते? तुम्हें बस अपना छोटा सा फायदा दिखता है। मैं कड़वी हंसी हंसा और बोला, छोटा सा फायदा? मैंने इस नौकरी के लिए पूरा 1 साल लगा दिया था, लेकिन मुझे अच्छा नतीजा किसने दिया? माँ ठिठक गईं और मैं हंसते हंसते टूटती आवाज में फिर बोला, माँ आपको पता है, सिर्फ इसलिए कि आपने मुझे रोक दिया, मेरा अपनी गर्लफ्रेंड से भी ब्रेकअप हो गया। माँ की भौहें और सिकुड़ गईं। हम 3 साल से साथ थे और हमने सोचा था कि जिस दिन मैं चुन लिया जाऊंगा उसी दिन घर वालों से मिलवाऊंगा, लेकिन वो चुन ली गई और मैं नहीं। फिर हम दोनों के बीच इतना फासला आ गया कि आखिर में हमें शांति से अलग होना पड़ा। अब तो आप खुश हैं ना? मैंने हाथ का कप जमीन पर दे मारा और चीनी मिट्टी के टुकड़े चारों तरफ उड़ गए हैं। श्याओ फान घबराकर माँ के सामने आ गई और बोली, भैया आप क्या कर रहे हो? पापा मुझे पकड़ने आगे बढ़े, लेकिन मैं बस लाल आंखों से माँ को देखता रहा। उनकी आंखों में डर भी था और झुंझलाहट भी।
तभी श्याओफान अचानक मेरे सामने आकर बोली, भैया मैं 500 में नहीं जाऊंगी, मैं खुद छोड़ देती हूं, आप मां को मेरी वजह से मत दोष दो। इतना कहकर वो सच में घुटनों पर बैठने लगी, जैसे जोर से सिर झुकाने वाली हो, लेकिन मां ने तुरंत उसे पकड़ लिया। मां चिल्लाई, क्यों छोड़ेगी, जाएगी और जरूर जाएगी। ये सब उसने अपनी मेहनत से पाया है, तुम्हारे ड्रामा से ये कैसे खत्म हो सकता है। श्याओफान रोती आवाज में बोली, मां मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर में झगड़ा हो। पापा की आंखों में उसके लिए दर्द साफ दिख रहा था। मां ने मेरी तरफ देखकर ठंडी आवाज में कहा, देखो श्याओफान कितनी समझदार है और तुम हो कि इतनी सी बात भी नहीं समझते। आगे चलकर मैं और तुम्हारे पापा तुमसे क्या उम्मीद रखें। मैं हंस पड़ा और बोला, मुझसे उम्मीद? जब आप दोनों को श्याओफान ही मुझसे ज्यादा समझदार लगता है तो फिर मुझसे क्या उम्मीद रखनी है, आगे से उसी को अपना बेटा बना लेना। इतना कहकर मैं दरवाजा पटक कर बाहर निकल गया। पीछे से पापा और कुछ रिश्तेदारों के भागते कदमों की आवाजें आ रही थीं। मैं तेजी से लिफ्ट की तरफ बढ़ा, लगभग छलांग लगाकर अंदर गया और तुरंत बंद होने वाला बटन दबा दिया। उसी समय कमरे के अंदर से मां के बर्तन तोड़ने और चिल्लाने की आवाज आई, कोई उसे मत रोको, मैं भी देखती हूं ये आखिर कब तक नाटक करता है। लिफ्ट धीरे धीरे नीचे उतरती रही और मेरी आंखों की जलन अब रुक नहीं रही थी। होटल से बाहर निकला तो सामने बड़े स्क्रीन पर बधाई वाला संदेश चमक रहा था। उस पर लिखा था, लिन परिवार के बेटे को शानदार सफलता, इंटरव्यू में फर्स्ट। लिन परिवार का बेटा। मैं वहीं जड़ हो गया। तभी एक वेटर मुझसे टकरा गया और मैं जैसे होश में लौटा। वेटर ने जल्दी से माफी मांगी और बोला, माफ कीजिए, एक और कमरे से अभी ऑर्डर आया है। किसी मेहमान ने अपने बेटे के लिए बड़ा केक बुक कराया है। कहा गया है कि हमारे 5 स्टार शेफ खुद उसे सजाएंगे। मैंने पूछा, कौन सा कमरा? उसने कहा 606। मैं चौंका। ये तो लिन श्याओफान की सेलिब्रेशन वाली प्राइवेट रूम थी। फिर एक और केक क्यों? वेटर बोला, सुना है अभी वाली पार्टी किसी ने खराब कर दी, इसलिए उस युवा मास्टर की मां बहुत नाराज हो गई। अब वो फिर से एक नई पार्टी करने वाली हैं और इस बार पहले से भी ज्यादा धूमधाम से। सुना है उनके बेटे ने 500 कंपनी ज्वाइन कर ली है। बहुत कमाल का लड़का है। मैं बस फीकी हंसी हंस सका। सच तो ये था कि इस साल मैंने भी परीक्षा दी थी और टैक्स ब्यूरो में चुन लिया गया था, लेकिन शुरू से आखिर तक घर में किसी ने भी मुझसे ये नहीं पूछा कि मेरा रिजल्ट कैसा रहा, मैं कहाँ गया, क्या बना। मैं वापस दफ्तर गया और पूरा दिन जैसे धुंध में बीता। रात को मैंने श्याओफान की सोशल पोस्ट देखी। उसमें एक वीडियो था। वीडियो में मां उसके साथ रिश्तेदारों से घिरी बड़ी केक के सामने खड़ी थीं और फोटो खिंचवा रही थीं। वो कैमरे की तरफ मुस्कुरा रही थी और कैप्शन में लिखा था, थैंक यू मान और पापा, जब भी मुझे जरूरत होती है आप हमेशा मेरे पीछे खड़े रहते हो। मैंने फोन बंद कर दिया और पूरा वीकेंड घर नहीं लौटा। पहले हर वीकेंड मैं घर जाकर सबके साथ खाना खाता था, लेकिन इस बार मैं कार चलाकर यूनिवर्सिटी टाउन चला गया। यही मेरी मुलाकात लू चैनचैन से हुई थी। कॉलेज के 3 साल में हम दोनों और हमारे भविष्य के सपने जैसे एक ही रास्ते पर चलते रहे थे। कहाँ घर लेना है, कब बच्चे होंगे, बुढ़ापे में कहाँ रहेंगे, सब कुछ हमने सोच लिया था, लेकिन हमने लाख हिसाब लगाया। फिर भी ये नहीं सोचा था कि जिस 500 इंटरव्यू को मैं पक्का अपना मान चुका था, वही मां मुझे अपने हाथों से रोक देंगी और उसी वजह से वो नौकरी उसे मिल गई। 1 महीने बाद उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और वजह बताई कि वो लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ता नहीं निभा सकती। मैं बेबस था, इसलिए उसे मानना पड़ा। पुरानी यादों में डूबा मैं उस छोटे से रेस्टोरेंट में गया जहां मैं और लू चैन अक्सर आया करते थे। अभी मैं बैठा ही था कि सामने बैठे एक कपल की बातों ने मेरा ध्यान खींच लिया। लड़की की आवाज बहुत जानी पहचानी लगी। वो कह रही थी, मैं कॉलेज के समय यहाँ अक्सर खाने आती थी और इन दिनों यहाँ की फिश बहुत अच्छी बन रही है, तुम चखो। सामने बैठा आदमी हंसते हुए बोला, अक्सर आती थी, किसके साथ? लड़की ने नखरे से हल्की सी हूं की। मैं वहीं जड़ हो गया और यकीन न करते हुए उसके नाम से पुकार बैठा, लू चैन। उसका शरीर एक पल को सख्त हो गया। फिर वो धीरे धीरे पलटी और हमारी आंखें मिली और उसके सामने बैठा इंसान कोई और नहीं बल्कि उतना ही हैरान दिखता लिन श्याओफान था। लू चैन ने श्याओफान की तरफ देखकर कहा, त्यानचिंग जरा रुको। फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर खींच लाई। वो जल्दी जल्दी बोली, गलत मत समझो, मैं उससे तुम्हारे साथ ब्रेकअप के बाद मिली थी। मेरी आंखें लाल थीं। मैंने कहा, मुझे पता है कि वो पिछले साल इसी समय किसी रिश्ते में आ गया था और उस समय तक हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ था। तो क्या तुम दोनों तभी से साथ थे? उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। मैंने दबे गुस्से में पूछा, लू चैन, तुमने मुझसे ब्रेकअप सच में सिर्फ दूरी की वजह से किया था? उसने होंठ भींचे, फिर आखिर में सिर हिला दिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो इतनी आसानी से मान लेगी। वो बोली, हाँ मैंने धोखा दिया, तो क्या हुआ?
उसकी ये साफ साफ कबूलियत मेरे सीने में और गहराई तक चुभ गई। वो आगे बोली, तियानछिंग, मेरे माँ बाप साधारण मजदूर हैं। मुझे पढ़ाना ही उनके लिए आसान नहीं था। मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए जान लगाकर आई हूँ, इसलिए मेरी जिंदगी बेहतर बनाने वाला कोई भी मौका होगा तो मैं उसे कसकर पकड़ूंगी। मैंने भौहें चढ़ाकर पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? उसने लंबी सांस ली और बोली, जब 500 कंपनी का इंटरव्यू हुआ था तब मेरे नंबर थोड़े कम थे। तब श्याओफान ने अपनी माँ से, जो एक ब्रांच प्रेसिडेंट हैं, मेरे लिए बात की थी, तभी मुझे स्पेशल एंट्री मिली। मैं सन्न रह गया। तुम कह रही हो मेरी माँ? मैंने जैसे खुद ही अपनी बात पर यकीन नहीं किया और फिर पूछा, उसकी माँ? तुम पक्का कह रही हो कि वो लियू मैडम ही थीं? मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई महसूस हुई। मैं, उनका अपना बेटा जिसे उन्होंने खास नियम बनाकर बाहर कर दिया, और एक ऐसी लड़की जिसे वो जानती तक नहीं थी, उसे बस श्याओफान के कहने पर अंदर ले लिया गया। यानी इस घर का असली बेटा मैं होकर भी पराया हो गया था। मैंने दांत भींच लिए और आंखों की जलन दबाते हुए कहा, लू चान, मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम ऐसी निकलेगी। वो नाराज होकर बोली, यहां खड़े होकर मुझे दोष मत दो। तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कि इस सिटी में टिके रहने और आज की जगह तक पहुंचने के लिए मैंने कितना कुछ झेला है। मैं तुम्हारे साथ रह सकती थी, लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी मुझे ऊंचा उठने का मौका दे रहा है, बेहतर भविष्य दे रहा है, तो मैं उसे क्यों ना चुनूं? अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते तो मेरे लिए खुश होते, मेरे बेहतर जीवन के रास्ते में रुकावट नहीं बनते। और सच कहूं तो लिन तियानछिंग, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो तुम शायद मुझसे भी जल्दी ब्रेकअप कर देते। इस बात से तुम इनकार नहीं कर सकते। मैं उसे अविश्वास से देखता रहा। उसने फिर कहा, इसलिए तुम्हें यह कहने का हक नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। अगर किसी को दोष देना है तो खुद को दो, क्योंकि तुम 500 में घुस नहीं पाए और तुम्हारे पास श्याओफान जैसा बैकग्राउंड या लियू मैडम जैसी मां नहीं थी। मैं जम सा गया और पूछा, तुम्हें नहीं पता मैं किसका बेटा हूं? वो बोली, क्या ये इतना जरूरी है? अगर मेरी मां भी लियू मैडम ही हो तो? वो तुरंत बोली, अगर तुम सच में लियू मैडम के बेटे होते तो उस समय 500 में क्यों नहीं घुस पाए? उस सवाल पर मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। इतने में पीछे से श्याओफान की आवाज आई। वो थोड़ा चिंतित चेहरा बनाकर आगे आया और बोला, चान, कोई गलत फहमी हुई है क्या? लू चान ने मेरी तरफ देखकर कहा, अरे नहीं, ये तो बस पुराना सीनियर है जो पहले बहुत पीछे पड़ा रहता था। फिर उसने श्याओफान का हाथ पकड़ लिया और बिना पीछे देखे चल पड़ी। लेकिन मुड़ते वक्त श्याओफान ने एक बार पलटकर मुझे देखा और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई। उसी समय मेरा फोन बज उठा। मैंने चुपचाप कॉल उठाई। दूसरी तरफ पापा थे। उन्होंने कहा, तियानछिंग, आज संडे है, अब भी घर नहीं आओगे क्या? तुम्हारी माँ बहुत गुस्से में है। बस अब जिद छोड़ो और घर आ जाओ। मैंने शांत आवाज में कहा, मैं जिद नहीं कर रहा। इतना कहकर मैंने कॉल काट दी और तुरंत दूसरा नंबर मिलाया। मैंने कहा, श्याओजेंग, टैक्स जांच वाले केस में तेंगान कंपनी हमारी जिम्मेदारी में आती है ना? वह बोला, जी हां, सेक्शन हेड लेन। मैंने कहा, ठीक है। लियू मैडम ने हाल ही में एक नया शागिर्द रखा है, नाम है लिन श्याओफान। उस पर खास नजर रखो। उसके बाद के कुछ दिन मैं पूरी तरह टैक्स जांच के काम में डूब गया। घर से जितने भी कॉल आए मैंने एक भी नहीं उठाया। फिर एक दिन ऑफिस से निकलते समय पापा ने मुझे कंपनी के पास ही रोक लिया। उन्होंने कहा, तियानछिंग, आखिर मिल गए। तुम्हारी माँ घर पर इंतजार कर रही है, जल्दी चलो। तुम्हें घर आए लगभग 1 महीना हो गया। जो भी बात है बैठकर साफ साफ कर लेते हैं। मैं मना करना चाहता था, लेकिन पीछे अभी तक मेरे लीडर की गाड़ी खड़ी थी। मैं नहीं चाहता था कि बात बाहर तक जाए, इसलिए दांत भींचकर कार में बैठ गया। घर का दरवाजा खोला तो देखा लिन श्याओफान माँ को चाय डाल रही थी। मुख्य सीट पर बैठी माँ ने जैसे ही मुझे देखा, उनकी भौहें कसकर सिकुड़ गईं। उन्होंने कहा, तुम्हें अभी भी घर का रास्ता याद है? मैंने ठंडे स्वर में कहा, अगर आपको मेरा आना पसंद नहीं तो मैं अभी वापस जाकर काम कर सकता हूँ। मैं मुड़ने ही वाला था कि पापा ने मुझे रोक लिया। माँ गुस्से से बोली, तुम्हें ऐसा कौन सा बड़ा काम है? मैंने कहा, अपना असली काम। उनके चेहरे पर ताना उभरा और वो बोली, असली काम? तुम्हारी वही नौकरी जिसमें महीने के 2 या 3 हजार मिलते हैं, उसके लिए तुम इतनी जान दे रहे हो? अगर मेरा सहारा ना होता तो तुम कौन सी अच्छी नौकरी ढूंढ लेते? मैं हंस पड़ा। सहारा? मुझे लगा जैसे मैंने गलत सुन लिया। मैंने सीधे कहा, मिसेस लियू, बचपन से आज तक आपने आखिर मुझे कौन सा सहारा दिया है? दूसरों की मां चाहे बहुत काबिल ना हो, लेकिन कम से कम अपने बेटे के हाथ से उसका हक नहीं छीनती। लेकिन आप अलग निकली। आपका अपना बेटा अपनी मेहनत से एक मौका जीत कर लाया, फिर भी आपने उसे खुद ही नीचे धकेल दिया। आपकी मदद हमेशा बाहर वालों को मिली, मेरे हिस्से कभी कुछ नहीं आया। जो चीज आपने मुझे कभी दी ही नहीं,
उसे छीन लेने की धमकी देने का हक भी आपके पास नहीं है। मेरी बात सुनते ही मां अचानक खड़ी हो गई। श्याओफान तुरंत भाग कर आई और मेरा हाथ पकड़कर बोली, आप मां से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? जल्दी से माफी मांगो। चाहे कुछ भी हो, वो हमारी मां है। मां ने सीने पर हाथ रखा, कांपती उंगली से मेरी तरफ इशारा किया और बोली, देखा, यही वजह है कि मैं श्याओफान का साथ देती हूं, तुम्हारा नहीं। वो जानती है बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है और तुम बस मुझे जवाब देना जानते हो। पापा ने मां के कंधे पर हाथ रखा, फिर मुझे डांट भरी नजर से देखा और बोले, तियानछिंग, मैं तुम्हें घर इसलिए नहीं लाया कि तुम फिर मां से झगड़ा करो। श्याओफान को देखो, उससे थोड़ा सीख नहीं सकते? जल्दी से माफी मांगो। मैंने श्याओफान का हाथ झटक दिया और कहा, मैं समझदार नहीं हूं तो कोई बात नहीं, श्याओफान समझदार है, वही काफी है। वैसे भी आपने मुझे कभी अपना बेटा माना ही नहीं। पापा की आवाज भी भारी हो गई। तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? मैंने मां की आंखों में देखते हुए कहा, क्या मैंने गलत कहा? अचानक एक कप मेरे पैरों के पास आकर टूटा और मां चिल्लाई, ठीक है, निकल जाओ। मैं भी देखती हूं कि मेरे सहारे के बिना ए सिटी में तुम क्या बन पाते हो। श्याओफान ने जैसे मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ बस मेरे कपड़े को छूकर रह गया। वो घबराई आवाज में बोली, भैया जिद मत करो, जल्दी से मां से माफी मांग लो। मां ने उसे रोका और बोली, उसे छोड़ दो, एहसान फरामोश है। जब आगे जाकर ठोकरें खाएगा तब समझेगा कि कितना गलत था। मैंने खुद को पहले से तैयार कर लिया था, फिर भी अपने ही घर वालों के मुंह से ऐसा फर्क सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने जल्दी से आंखें पोंछी, बाहर निकलकर एक गाड़ी रोकी और सीधा दफ्तर लौट गया। ऑफिस की टेबल पर श्याओ झेंग के जुटाए हुए ताजा कागज रखे थे। मैंने कुछ पन्ने पलटे, फिर ठंडी नजर से उन्हें वापस रख दिया। मैं जानता था ये लिन श्याओफान उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। साल के अंत की टैक्स जांच आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। जांच वाली गाड़ियां तेंगान कंपनी की बिल्डिंग के नीचे आकर रुकीं। हम सब सीधे लिन श्याओफान के ऑफिस की तरफ बढ़े। हमारा मकसद सुनते ही वो ठंडी हंसी हंसी और बोली, मेरी जांच? तुम लोगों को पता भी है मैं कौन हूं और किसने तुम्हें ऐसी हिम्मत दी? मैंने सामने आकर कहा, मैंने, आज जांच होगी और अभी होगी। श्याओफान आवाज की तरफ मुड़ी और जैसे ही उसने मुझे देखा, उसका चेहरा पल भर में बिल्कुल सफेद पड़ गया। टैक्स विभाग सेक्शन हेड लिन तियानछिंग।